अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन टू आई के व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो कि मैंने कल एक पोस्ट डाली थी फेसबुक के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उनके आंसर करूंगा। तो आज मेरे पास सिर्फ वही क्वेश्चंस हैं या उससे पहले थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं जिन लोगों के मैं रिस्पॉन्स नहीं कर सका हूँ कमेंट सेक्शन में, उनके मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपने मेरा इंस्टाग्राम का लिंक देख लिया होगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और आपके अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वहां पे वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। वो एंड में मैं आपको बताऊंगा, उसके थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे ऑब्वियसली। तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जो भी क्वेश्चंस आए थे तो मैं उनको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। और उसके अलावा अगर आप लोगों के पास मजीद कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होपफुली मैं उनको रिस्पॉन्स करूंगा कमेंट में, या फिर मैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि जो लोग वीडियो देखे बगैर ही कमेंट शुरू कर देते हैं तो मैं उनको रिस्पॉन्ड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि जो चीजें मैंने वीडियो में बता दी होंगी उसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चंस है उसमें सीट्स के बारे में पूछा हुआ है। इससे पहले के 200 सीट्स होती थी, लेकिन 2 या 3 मंथ पहले यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए थे, उनकी मीटिंग हुई थी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ। तो उसमें ये अनाउंस हुआ था कि 400 सीट हो चुकी हैं। लेकिन ये सीट्स अभी कंफर्म तभी होंगी जब स्कॉलरशिप ओपन होंगी एक दफा, और उसके बाद ही आपको आइडिया स्टार्ट कब होगी। तो स्कॉलरशिप स्टार्ट होने की डेट जो है वो 15 नवंबर है, और 15 जनवरी तक ये लास्ट करेगी। 2 मंथ के लिए आपके पास टाइम होगा। एचईसी की प्रोफाइल पे अप्लाई करना है या कहीं और भी अप्लाई करना है तो ये बात आप जहन में रख लें कि आपने जो अप्लाई है वो 2 साइट्स पे करना है। फर्स्ट जो है वो एचईसी की साइट है, उसके अलावा टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन की साइट है जिसमें आपने अप्लाई करना है। अगर आप इनमें से किसी एक में अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन काउंट नहीं होगी, इसलिए दोनों साइट्स पे अप्लाई करना है। और जिन लोगों ने अभी मेरी वीडियो नहीं देखी है कंप्लीट डिटेल वाली, वो जाके पीछे वीडियो देख सकते। क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम फाइनल ईयर में हैं या 7th सेमेस्टर में हैं, जो बैचलर में खासकर स्टडी कर रहे हैं। तो ये बात एक क्लियर कर लें कि आप लोगों को ट्रांसक्रिप्ट, कम से कम ट्रांसक्रिप्ट आप लोगों को चाहिए। अप्लाई करने की डेडलाइन से पहले आप लोगों के पास ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो ये बहुत ही कम चांसेस हैं, इवन आप अप्लाई नहीं कर सकते इस स्कॉलरशिप के लिए। सेम ऐसे ही है कि जैसे कि आप एफएससी अभी कर रहे हैं और आपकी एफएससी जून जुलाई में खत्म हो जाएगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी डिग्रियां 15 जनवरी से पहले पहले मुकम्मल हो जाएंगी, या फिर अगर आप पीएचडी वाले हैं तो आप पीएचडी प्रोफेसर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी एक ऑप्शन है कि मैंने देखा है कि पाकिस्तान से तो नहीं लेकिन दूसरे डिफरेंट कंट्रीज से, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से कुछ लोग डिग्री कर रहे थे, उनकी डिग्री फरवरी में खत्म हुई थी तो उन्होंने अप्लाई किया था और उनका हो गया था, उन्होंने प्रोफेसर से कांटेक्ट किया था। तो इस तरह भी पॉसिबल है। इसके लिए आपको फिर थोड़ा सा रिसर्च खुद करनी पड़ेगी और आपने प्रोफेसर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो आपको अलाउ करेंगे तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट एफएससी के लिए ऐसा कोई केस नहीं है। एफएससी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो इम्प्रूवमेंट है वो अगर आप दे रहे हैं तो उससे पहले अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत अच्छे हैं तो आप फिर भी अप्लाई। मेरे डॉक्यूमेंट पे कोरियन एम्बेसी की स्टैंप लगी हुई है तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं। तो कोरियन एम्बेसी की स्टैंप हो या किसी भी एम्बेसी की स्टैंप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। काफी लोगों के डॉक्यूमेंट्स में आर्मी की अटेस्टेशन या इस तरह की कोई चीजें होंगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग बगैर किसी इश्यू के आराम से अप्लाई कर सकते हैं और आपकी सिलेक्शन भी हो सकती है। एक और क्वेश्चन है कि मैंने मेडिकल किया हुआ है और मैंने फैशन डिजाइनिंग में करना है। एफएससी मेडिकल किया हुआ है और मैंने फैशन डिजाइनिंग में करना है बैचलर। तो ऑब्वियसली मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, एचएटी की खासकर वीडियो में, कि आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपका एचएटी होगा वो आपकी प्रीवियस डिग्री के ऊपर होगा। जो आपने प्रीवियस डिग्री की है आपने उसके ऊपर एचएटी देना है, आपने एचएटी को चेंज नहीं करना है। इसके अलावा काफी क्वेश्चंस आए हैं कि एचएटी कुछ लोगों ने दूसरी फील्ड में दिया था और वो सिलेक्ट भी हो गए थे, यहाँ पे आ चुके हैं। आप लोगों को एचईसी का आइडिया है, अगर वो रीचेक कर लेंगे और ये चीज साबित हो गई तो आप लोग वहां से रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए रिस्क लेने से बेहतर है आप अपनी प्रीवियस डिग्री जो है उसकी बेस के ऊपर अप्लाई करें, एचईटी टाइप अपनी सिलेक्ट करें। जो एचईटी टाइप मैंने आपको बता दी हुई है वो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप उसी बेस के ऊपर ही सिलेक्ट कर सकते हैं अपना एचईटी और एचईटी दे सकते हैं। इससे 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो ये है कि आप
लोगों के लिए इजी होगा। फॉर एग्जांपल जो अब मेडिकल वाले थे और वो कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं, तो वो मैथ का जब टेस्ट देंगे उनको बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये बात बड़ी क्लियर है। तो इस वजह से आप कोशिश करें अपना प्री मेडिकल का ही दें टेस्ट, और उसके बाद यहाँ से यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली आपसे जो टेस्ट लेगी वो डिग्री से रिलेटेड ही होगा। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैथ का टेस्ट यहाँ पे होगा तो मैथ का टेस्ट आपने देना होगा प्री मेडिकल वालों ने। लेकिन वो अलग बात है कि यूनिवर्सिटी का टेस्ट कितना मुश्किल होता है और कितना आसान होता है, वो चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा वक्त के साथ साथ। जब आप थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते जाएंगे वो बहुत ही आसान होती हैं चीजें। बस मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये कोर्स थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन ये बहुत आसान होता है और आप इजीली अवेल कर सकते हैं। अगर तो इस दफा सीट बढ़ गई है तो इसलिए आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा डिग्री के बाद या नहीं आना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो HEC का डीड ऑफ एग्रीमेंट है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने पाकिस्तान आना है। जो बैचलर वाले हैं 2 साल के लिए आई थिंक, और जो मास्टर PhD हैं उनका भी शायद 2 है या 3 साल लिखा हुआ है। ये चीजें वाजे मेंशन हैं। और आप लोग जब साइन HEC डीड ऑफ एग्रीमेंट साइन करेंगे, वो आप स्टाम्प पेपर के ऊपर ही साइन करेंगे। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये लिखा हुआ है HEC के डीड ऑफ एग्रीमेंट पे। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आप लोगों को अगर बता दूं तो बहुत कम लोग होते हैं जो वापस जाते हैं। यहाँ पे कोई ना कोई मास्टर में चले जाते हैं, कोई PhD में चले जाते हैं, तो इस तरह से प्रोसीड कर जाते हैं। लेकिन ये बात भी क्लियर है कि HEC की स्कॉलरशिप आप कम से कम फिर 2 साल नहीं अवेल कर सकते दोबारा, और आई थिंक उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि और बहुत सी स्कॉलरशिप्स यहाँ से अवेल हो जाती हैं। बट डीड ऑफ एग्रीमेंट में ये बात क्लियर लिखी हुई है कि आप वापस जाएंगे। लेकिन जैसे कि आपको मैंने बता दिया है, तो हमारा सिस्टम ऐसा है कुछ, तो बाकी आप खुद समझ सकते। बड़ी क्लियर से बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के बारे में आपने पूछा हुआ है। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड हैं वो आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ। ID कार्ड आपका मस्ट है, उसके अलावा आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मस्ट है, उसके अलावा आपके ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी रिजल्ट कार्ड आपके मस्ट हैं। उसके बाद आपकी जो सनद है वो अगर है तो वो भी जरूरी है, मैट्रिक की खासकर बहुत जरूरी है। FSC में अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो वो इमरजेंसी में फिर बन जाती है। इस तरह बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट भी जरूरी है अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो PhD का ट्रांसक्रिप्ट भी जरूरी है। ये चीजें जरूरी हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट इस वक्त नहीं होती, पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट इस वक्त नहीं होती। उसके अलावा आपके FRC है, बर्थ सर्टिफिकेट है, वो सारी जो चीजें हैं वो सिर्फ एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पे है। उसके अलावा आपकी कोई एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या IELTS TOEFL की जरूरत है या नहीं। IELTS TOEFL की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की जरूरत है, जो आपका कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी जहां पे आप पिछली डिग्री हासिल कर चुके हैं वहां से आपको मिलेगी, जो कि इक्विवेलेंट होती है B2 के। वो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी, उसी सर्टिफिकेट के ऊपर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है और आपकी आराम से सिलेक्शन हो जाएगी। ना IELTS देना है, ना TOEFL देना है, ना कुछ और देना है, सिर्फ सिंपल वही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपका चलेगा। और 99% केसेस में कोई यूनिवर्सिटी आपसे IELTS नहीं मांगती, और अगर डिग्री की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है तो फिर आपको देना पड़ेगा। लेकिन बेहतर यही है कि आप पहले चेक कर लें, और मैं आपको जब स्कॉलरशिप अनाउंस हो जाएंगी उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दोबारा से मैं उसके बारे में भी बता दूं कि किस किस डिग्री में आपको IELTS चाहिए या TOEFL चाहिए या नहीं, वो मैं आपको डिटेल में उसमें बता दूंगा फिर। लेकिन फिलहाल आपने सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपना रेडी रखें। पूछा हुआ है जो मैंने पिछले एक ग्रोसरी की वीडियो बनाई थी जिसमें कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दिया था कि कितना यहाँ पे महंगाई है या यहाँ पे कितना ग्रोसरी पे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो वो मैंने जो प्राइसेस बताई थी खासकर, तो वो हंगेरियन फोरेंट्स में प्राइसेस थी, तो वो पाकिस्तानी रुपीज में प्राइसेस नहीं थी, हंगेरियन फोरेंट्स में। तो लोग उस चीज को जहन में रख लें कि वो सिर्फ और सिर्फ हंगेरियन फोरेंट्स में ही थी, बाकी आप कन्वर्जन खुद ही कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में बताया था टोटल स्टाइपेंड एंड लिविंग एक्सपेंसेस की मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्कॉलरशिप कितनी होती है और वो सारी डिटेल। तो वो जो मैंने प्राइसेस आपको बताई थी, जो अमाउंट मैंने आपको स्टाइपेंड वगैरह बताई थी, वो हंगेरियन फोरेंट्स में ही थी। यानी कि जो बैचलर और मास्टर थे उनको 43,700 स्टाइपेंड मिलेगा और डॉर्मेटरी मिलेगी, या फिर आपको फ्लैट अगर लेना होगा तो आपको अलग से 40,000 फोरेंट्स वो मिलेगा। तो ये सारी हंगेरियन करेंसीज थी, हंगेरियन फोरेंट्स थी, तो वो पाकिस्तानी रुपीज में नहीं थी, ना ही कोई USDT और या इस तरह की चीजों में थी, तो वो सिर्फ हंगेरियन फोरेंट्स की करेंसी थी। अच्छा, कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारा GPA इतना है या हमारी FSC की परसेंटेज इतनी है और हम लोग सिलेक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। कोई भी कट आउट परसेंटेज FSC में या कोई भी CGPA की लिमिट इस स्कॉलरशिप में नहीं है।
आपकी जितनी स्कॉलरशिप अच्छी होगी उतने ज्यादा आपके पास चांसेस होंगे। और ऑब्वियसली आपने जितना अच्छा HAT दिया होगा, जितने अच्छे आपके मार्क्स वहां पे आए होंगे, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। अब HAT जो होता है वो 50% काउंट करता है। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि आपकी स्कॉलरशिप जो डिपेंडेंस होती है वो HAT के ऊपर बहुत ज्यादा होती है। उसके अलावा आपकी पिछली डिग्रीज पे ऑब्वियसली होती है, बट यहाँ पे कोई कट ऑफ मेरिट नहीं है। और मैं भी ये आपको बता नहीं सकता हूँ कि आपकी इस नंबर पे सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी कम नंबरों पे सिलेक्शन हो जाती है, और बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनकी अच्छे अच्छे नंबरों पे सिलेक्शन नहीं होती। लेकिन इस दफा अगर 400 सीट्स हो जाती हैं तो आप लोगों की बहुत अच्छे चांसेस हैं कि सिलेक्शन हो जाएगी। जिनके 85% भी वन है या 80% भी वन है, उनके भी चांसेस हैं। बट आपने फोकस क्या करना है, आपने HAT के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। HAT को आपने अच्छे से देना है, उससे ये होगा कि आपकी चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा आ रहा है, वो ये है कि HAT कब होगा। 15 नवंबर को तो चलो स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाएगी, HAT हो चुका है पिछली उसमें, या HAT अब होगा। तो ये बात एक वाजे कर लें कि HAT जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो स्टिपेंडियम हंगेरिकम का HAT है वो सिर्फ और सिर्फ उसके अप्लाई करने के बाद होता है, और वो एक दफा होता है। वो स्पेसिफिक टू स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि USAT होगा, वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले HAT होता रहा है। तो आप HAT पे फिलहाल फोकस करें। HAT जो होगा वो आपका बाद में होगा, और आप लोगों ने फिलहाल अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी और वो फिर होगा। वो जनवरी के एंड में भी हो सकता है और फरवरी के स्टार्ट में भी हो सकता है। तो अभी तक डेट कोई कंफर्म नहीं है। तो आप लोगों ने फिलहाल अपनी तैयारी पे फोकस रखना है, एप्लीकेशन अपनी पे फोकस रखना है, और जब अनाउंस होगा तो आप सब लोगों को आइडिया हो जाएगा। कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पास पेपर मिल सकते हैं। तो पास पेपर की जो मैं बात बता रहा था आप लोगों को, पहले भी मैंने बुक्स थोड़ी सी रिकमेंड की थी जो कि डोगर पब्लिशर की थी, HAT UGM, HAT UGE और जनरल और वो सारी चीजें। तो वो बुक्स बिल्कुल उसके पास पेपर नहीं है, वो उसके सैंपल पेपर जरूर हैं। मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, बट वो पास पेपर नहीं है। और जो खासकर FSC वाले हैं उनको मैं फिर वही कहूंगा कि आप लोगों ने अपने FSC पे फोकस रखना है। अगर MD CAT, ECAT या ETA या इस तरह की कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू रखें, उसी में से ही आपको पेपर आएगा, उससे बहुत आसान पेपर आएगा, तो आप लोग इजीली कर सकेंगे। बट मेनली आपका फोकस जो है वो FSC की बुक्स पे होना चाहिए, और उसके मेन जो टॉपिक्स हैं उन पे होना चाहिए। HAT की बाकी मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और वो सारी चीजें मैंने बता दी थी पहले, आप वो वीडियो देख सकते हैं HAT के बारे में। बट ये है कि कोई इसके पास पेपर नहीं है। आप लोग जस्ट अपने FSC पे फोकस रखें। जो मास्टर और PhD वाले हैं वो HAT की बुक्स ले लें डोगर पब्लिशर की, उससे प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। कुछ लोग ने मुख्तलिफ फील्ड्स लिख के कमेंट में उन्होंने पूछा हुआ है कि क्या ये स्कॉलरशिप में है या ये स्कॉलरशिप में है। तो ये बात एक देख लें कि जब स्कॉलरशिप अनाउंस हो जाएगी उसके बाद आप लोग बहुत ज्यादा फील्ड्स, जो भी फील्ड्स आपकी हैं, फेवरेट हैं या जो भी हैं, वो आप लोग देख सकेंगे। HEC की वेबसाइट पे भी आप लोग देख सकेंगे कि कितनी टाइप्स की फील्ड हैं यहाँ पे, और उसके बाद कैंपस पब्लिक फाउंडेशन की वेबसाइट पे भी देख सकेंगे। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लें, 1-2 दिन का वेट है, उसके बाद स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुकी होगी, तो उसके बाद आप लोग इजीली उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप जिस फील्ड में अप्लाई करना चाहें उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। अब सबके क्वेश्चंस के मैं आंसर दे चुका हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो लोग आप क्वेश्चन ग्रुप में पूछेंगे, मैं कोशिश करूंगा उनको रिस्पॉन्ड करने की। और बहुत ज्यादा और भी स्टूडेंट हैं उस ग्रुप में, ऑलरेडी ऑलमोस्ट 80 to 100 के करीब लोग वहां पे हैं ऑलरेडी। तो वो भी, उनमें से शायद काफी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो लाइक करने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा अगर आप लोगों के बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये बिल्कुल ही हम पर्सनल मैसेज से ही हमारा मसला सॉल्व हो सकता है तो जरूर कीजिए। उसके अलावा प्लीज मुझे ज्यादा मैसेज नहीं करने हैं, क्योंकि मेरी यहाँ पे स्टडी भी चल रही है और एग्जाम पीरियड, खासकर ये टाइम ऐसा होता है कि एग्जाम पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं हर किसी को रिप्लाई कर सकूं, और जिसको नहीं कर सकता हूं तो उसके लिए सॉरी। बट ये है कि काफी क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं फिर जिनमें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ वीडियोस वगैरह में, तो फिर मैं उनको रिप्लाई नहीं करता हूँ, बिकॉज मैंने जो चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। ऑब्वियसली अब आपका भी थोड़ा सा ये फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को पूरा देख लिया करें, उसमें आप इन्फॉर्मेशन ले लिया करें। आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी मिल जाते हैं, लेकिन अगर स्टिल प्रॉब्लम्स होती हैं तो मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर दिया करें। और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ये ग्रुप ज्वाइन करके। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।